हेलो बच्चों, साइंस एक्सपेरिमेंट के क्लास में आज हम लोग इस एल्युमिनियम फॉयल से एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग का नाम है फ्लोटिंग एंड श्रिंकिंग एल्युमिनियम फॉयल। कैसे क्या करेंगे कि ये पानी पर तैरेगा भी, ये एल्युमिनियम फॉयल, और डूब भी जाएगा। और फिर इसका विज्ञान क्या होगा, इसका वैज्ञानिक कारण क्या होगा, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझा दूंगी। तो चलिए पहले ये प्रयोग करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो बच्चों, इस प्रयोग को शुरू करेंगे। एक बर्तन में हमें पानी लेना है। चूंकि ये दिखाई दे इसलिए ये ट्रांसपेरेंट हो ये बर्तन, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आप देखिए कि ये एल्युमिनियम का एक शीट है। अब मैं इसे क्रश कर रही हूँ। ये मैंने क्रश कर लिया। अब इसे मैं पानी में डालती हूँ। तो ये देखिए, ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, यानी कि तैर रहा है। अब ये उसी साइज का और एल्युमिनियम का एक और शीट है। अब इसे मैं बाहर क्रश नहीं करूंगी, इसे मैं पानी के अंदर ले जाके क्रश करूंगी। तो चलिए इसको मैं पानी के अंदर ले जाती हूँ। देखिए, इसे मैं पानी के अंदर ले गई हूँ और अब इसे पानी के अंदर ले जाके क्रश कर रही हूँ। अब आप देखिए कि एल्युमिनियम का जिस शीट को मैं बाहर क्रश करके डाली थी वो ऊपर तैर रहा है, और जिसे मैं पानी के अंदर ले जाके क्रश की थी वो नीचे में बैठ गया है, यानी कि वो नीचे की सतह पर रह गया है, वो तैर नहीं रहा है। तो ये क्यों हुआ? इसका वैज्ञानिक कारण क्या है कि जिसे मैं बाहर क्रश करती हूँ वो तैरने लगता है, जिसे पानी के अंदर ले जाके क्रश करती हूँ वो पानी के नीचे रह जाता है, तल में। तो चलिए इसका वैज्ञानिक कारण मैं आपको समझा देती हूँ। बच्चों, जब हम एल्युमिनियम फॉयल को बाहर क्रश करके डालते हैं तो वह पूरी तरह से बहुत कसा हुआ नहीं होता है। उसके अंदर हवा के खाली स्थान यानी कि एयर पॉकेट्स रह जाते हैं। ये हवा के बुलबुले पूरे स्ट्रक्चर का औसत घनत्व यानी कि डेंसिटी पानी से कम कर देते हैं। इसलिए उस पर पानी से ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावक बल यानी कि बॉयंट फोर्स उसके वजन से ज्यादा होता है, जिसके कारण वह पानी में तैरती रहती है। जब फॉयल को पानी के अंदर क्रश करके डालते हैं तो उसके अंदर की सारी हवा निकल जाती है और सिर्फ ठोस एल्युमिनियम रह जाता है। एल्युमिनियम का असली घनत्व यानी कि डेंसिटी पानी से लगभग 3 गुना ज्यादा होता है, जिसके कारण फॉयल जो है पानी में डूब जाती है। बच्चों, अभी मैंने आपको एल्युमिनियम फॉयल से एक प्रयोग दिखाया। अब एक और प्रयोग है जिसे मैं एल्युमिनियम फॉयल के टुकड़े से कर रही हूँ। तो उस बार इसमें भी सेम चीज होगी कि एक फॉयल जो है वो डूबेगी और एक तैरेगी। चलिए बाद में मैं इसका वैज्ञानिक कारण बताऊंगी, लेकिन पहले आप प्रयोग देखिए। इस प्रयोग के लिए मैंने एक आयताकार एल्युमिनियम फॉयल लिया है। अब मैं आपको देखिए, मैं इस तरीके से इसे पानी में रख रही हूँ। थोड़ा सा कैमरा नज़दीक लाइएगा। जब हम लोग पानी में इसे इस तरीके से रखते हैं तो ये देखिए, ये फ्लोट करता है, यानी कि ऊपर में पानी के ये तैरने लगता है। देखा आपने? अब चलिए इसे मैं पानी से निकाल देती हूँ। ये तो आपने देखा, ये फ्लोट करने लगा, इसे मैंने पानी से निकाल दिया। अब देखिए उसी साइज का एक और फॉयल लिया है मैंने। अब मैं इसे इस तरीके से नहीं डालूंगी, इसे सीधा पानी में डालूंगी। इसे मैं सीधा पानी में ले जाके जब छोड़ती हूँ तो आप देखिए कि ये फॉयल जो है डूब गई, नीचे निचली सतह पे जाके बैठ गई है, डूब गई है।
और ये वाले फॉयल को आपने देखा था जब मैं इसे, देखिए अभी फिर से एक बार मैं इसे इस तरीके से रखती हूँ, आप देखिए एक जिसे मैं सीधा ले गई थी वो डूब गई और जो ऊपर है वो तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। बच्चों, जब एल्युमिनियम फॉयल का सीधा चपटा टुकड़ा पानी में खड़ा डाला जाता है तो उसका डेंसिटी यानी कि घनत्व तो पानी से ज़्यादा होने के कारण वह आसानी से पानी को चीरकर नीचे तल में बैठ जाता है। और दूसरा कारण यह भी है बच्चों कि उसमें हवा फंसने की जगह नहीं होती और पानी का वयन फोर्स यानी कि उत्प्लावक बल उसके वजन से कम होता है, जिसके कारण सीधा टुकड़ा पानी में डूब जाता है। जब फॉयल को सुलाकर जैसे कि नाव की तरह या आरा पानी पर रखा जाता है तो पानी का सरफेस टेंशन यानी कि सतही तनाव मदद करता है फॉयल को ऊपर टिके रहने में। इसके अलावा आरा डालने पर पानी और फॉयल के बीच हवा फंस जाती है, जिससे उसका औसत घनत्व यानी कि डेंसिटी पानी से कम हो जाता है और पानी का वेंट फोर्स यानी कि उत्प्लावक बल उसके वजन से ज़्यादा हो जाता है। नतीजा ये होता है कि फॉयल पानी में तैरती रहती है। तो बच्चों, आज साइंस एक्सपेरिमेंट के क्लास में आपने एल्युमिनियम फॉयल से 2 प्रयोग सीखा। आप इसे करके घर पे जरूर देखिएगा, बहुत आसान सा प्रयोग है। और यहाँ पर एक बात बता दूं, आप यूज किए हुए एल्युमिनियम फॉयल भी ले सकते हैं, नया लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।